हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को चैप्टर वाइज डिस्कस किया जा रहा है। अब तक जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर इन दोनों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर यूँ कहें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है, जिसका वीडियो जो है ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में या फिर उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आ रहा है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो या जेईई नीट से रिलेटेड हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार के दिक्कत का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। आप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं मात्र इन 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर हो जाए। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसका आप इसमें पिक्चर अपलोड कर लें या फिर टाइप करके इसमें सबमिट करें। फिलो आपको मात्र 60 सेकेंड्स में ही इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स वेरी सिंपल। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस ऐप को खुद भी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और जो भी डाउट्स हैं उसे मात्र 60 सेकेंड में क्लियर करें। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अनुगमन वेग या फिर इसी को अपवाह वेग के नाम से भी जाना जाता है। अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल, इन तीनों की परिभाषा आपको बतानी है। डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इन तीनों टॉपिक्स के डेफिनेशन को आपको पढ़ना है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इसमें जो है आपको अनुगमन वेग, जिसको हम वीडी से डिनोट करते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है आपको निकालना पड़ेगा, तो ये एक डेरिवेशन का पार्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अनुगमन वेग का वैद्युत विभव के साथ एवं धारा तथा धारा घनत्व के साथ संबंध स्थापित करें। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। आपको इस टॉपिक में करना क्या क्या है, तो आपको इस टॉपिक में वैद्युत विभव और अनुगमन वेग इन दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। उसके साथ साथ अनुगमन वेग का ही धारा के साथ भी रिलेशन आपको निकालना है और धारा घनत्व के साथ भी रिलेशन निकालना है। तो ये भी डेरिवेशन का पार्ट है। इसमें मेन रूप से 2 डेरिवेशन है। अगर आप धारा के साथ निकालते हैं तो थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं तो धारा घनत्व के साथ में मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें 2 मेन डेरिवेशंस हैं, उन्हीं को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसमें आप तैयार करेंगे तो धारा घनत्व का भी, धारा का अगर आप तैयार कर लेते हैं तो धारा घनत्व का भी आसानी से उसमें मिल जाता है। उसके बाद जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है धारा घनत्व की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र। डेफिनेशन आपको बताना है, यूनिट बताना है और डायमेंशन बताना है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी आप जानते हैं जिसे हम जे वेक्टर से दिखाते हैं, जो होता है I/A। तो इसी का आपको बताना है कि ये क्या होता है, इसका यूनिट। जब भी यूनिट का बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, हम हमेशा SI यूनिट के बारे में ही बात करेंगे। आपको जब भी बताना है तो SI यूनिट को ही बताना है। अगर CGS आपको मालूम है तो लिख दीजिए, अन्यथा हमें SI यूनिट को ही प्राथमिकता देना है। उसके बाद है ओम का नियम। ओम के नियम को यहाँ पे आपको 2 रूपों में बताना है, एक है आपका सदिश रूप और एक है अदिश रूप। इन दोनों का डेरिवेशन है ओम्स लॉ, वेक्टर और स्केलर फॉर्म, इन दोनों का डेरिवेशन है। इन दोनों को आपको डिराइव करना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमीय सूत्र।
आपको यहाँ पे यूनिट बताना है और डायमेंशन बताना है किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। 7 नंबर क्वेश्चन है अनओमीय चालक तथा गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है। नॉन ओमिक कंडक्टर एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में बताना है कि इस डेफिनेशन आपको इसमें बताना है कि अनओमीय चालक क्या होता है, और इसी में आप पढ़ते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, तो उसके बारे में भी आपको बताना है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है ताप का प्रतिरोधकता एवं चालकता पर प्रभाव, यानी कि आपको ये बताना है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, तो उस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसके प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता या फिर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं। तो उसके बाद है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अल्फा से इसको हम डिनोट जो करते हैं, तो इसी अल्फा के बारे में आपको बताना है। इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल के वो इसी अल्फा के ही फॉर्मूले पे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, और इसका डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में अंतर। आपको ये बताना है कि किसी भी सेल के लिए विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन जानेंगे तो उसके बीच में अंतर भी बता पाएंगे। तो आपको यहाँ अंतर याद करना है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईएमएफ बोलते हैं, ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन्हीं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक। आपको यहाँ बताना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और कौन कौन से ऐसे कारक है जो इस आंतरिक प्रतिरोध, जिसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं, इसको प्रभावित करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसका डेफिनेशन आपको बताना है, और साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल E, सीमावर्ती विभव V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। आपको यहाँ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसके किसके बीच में, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। V इक्वल E माइनस IR, जब आपने ये पढ़ा होगा तो आपके पास एक फॉर्मूला मिलता है V इक्वल टू E माइनस IR। तो ये जो फॉर्मूला है इसी का आपको डेरिवेशन करना है। तो ये फार्मूले का जो डेरिवेशन है इसमें आपको I भी निकालना सिखाया जाता है और R भी निकालना सिखाया जाता है। तो ये सभी डेरिवेशंस आपको इसमें पढ़ने हैं। तो अभी से ये सभी डेरिवेशंस तैयार करते हुए चलिए, जैसे एग्जाम का डेट आ जाएगा तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो दोबारा उस टाइम आपको बताए जाएंगे। फिलहाल अभी आपके पास समय है तो ये समय का सदुपयोग कीजिए और ये सभी अपना प्रिपेयर करते हुए चलिए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति तथा किलोवाट घंटा। आपको ये बताना है कि विद्युत शक्ति होता क्या है और किलोवाट घंटा क्या है, इन दोनों की परिभाषाएं बतानी है और इन दोनों का फॉर्मूला। जब भी आप परिभाषा बताएंगे तो उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, और किलोवाट घंटा इसका वैल्यू भी आपको जूल में बताना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और किलोवाट आवर क्या होता है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन किरचॉफ के धारा तथा वोल्टता का नियम। आपको इसमें किरचॉफ लॉ बताना है। किरचॉफ का कौन कौन सा, तो करंट और वोल्टेज लॉ, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। ये ध्यान रहे कि किरचॉफ के धारा और वोल्टता का नियम जो है ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। डिटेल में आप पढ़ेंगे, एग्जाम में इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी डेरिवेशन के रूप में आपको मिलता है। डेरिवेशन करने का मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसमें हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे दे, या फिर ये पूरा का पूरा आपसे पूछेगा कि किरचॉफ का दोनों नियम बताइए, धारा का भी नियम और वोल्टता का भी नियम। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि धारा का नियम किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है या फिर वोल्टता का नियम किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आपको ये जो है पूरा पढ़ना है साइन कन्वेंशन के साथ। इसमें आप साइन कन्वेंशन भी सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन लगाने के लिए वहाँ पे जो चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको इसमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, उसका फिगर भी बनाना है, और साथ ही साथ जो बैलेंस कंडीशन है P/Q इज इक्वल टू R/S या फिर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो बैलेंस कंडीशन मिलता है इसका डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन भी आपको
पढ़ना है, तैयार करना है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है मीटर सेतु की संरचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। तो आपको जो है जिस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु का पूरा तैयार करना है, उसी तरीके से मीटर सेतु, मीटर ब्रिज के बारे में भी आपको पूरा तैयार करना है कि ये क्या होता है, इसका फिगर कैसे बनेगा, कैसे काम करता है, और इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको पूरा तैयार करना है कि इसमें जो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है विभवमापी का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि। इसमें आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पूरा तैयार करना है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। इधर के जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे आपका किरचॉफ का नियम हो गया, फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, फिर पोटेंशियोमीटर है, ये सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक ही लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और मिलेगा तो अच्छा खासा नंबर आपको दिला देगा, तो इसलिए ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हुए चलिए। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है 18 सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना तथा दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड कंपेरिजन बिटवीन ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आपको जो है यहाँ पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन जो बताया जाता है, एक तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए और दूसरा ईएमएफ का कंपेयर कराने के लिए, दो प्राइमरी सेल्स के लिए। तो ये दोनों जो है इसमें आपको ध्यान से ये पढ़ लेना है, इसका जो किस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विभवमापी की सुग्राहिता तथा वोल्टमीटर से श्रेष्ठता। आपको इसमें ये बताना है कि विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है और पोटेंशियोमीटर को हम क्यों वोल्टमीटर से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, व्हाई इट इज़ बेटर देन वोल्टमीटर। तो ये सभी क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन हैं, मान लीजिए अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करते हुए अभी से चलना है। आप मान के चलिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो होली के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप ये सभी अभी से प्रिपेयर करते हुए चलिए। अब जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के 4th चैप्टर के बारे में।